तो बच्चों, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं क्रियाफलों के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक कथन है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एरो यहां लिखेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस जल। यह उपर्युक्त कथन का शब्द समीकरण कहलाएगा, शब्द समीकरण। और सांकेतिक समीकरण क्या होगा? NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl और जल अर्थात H2O। तो यह एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में बीच में एक तीर का निशान होता है, जिसके बाएं साइड अर्थात LHS में उपस्थित पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, जबकि दाएं साइड अर्थात RHS साइड उपस्थित पदार्थ को क्रियाफल या उत्पाद कहा जाता है। तो यह है रासायनिक समीकरण की परिभाषा और उदाहरण। अब दूसरा प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों साइड अर्थात LHS और RHS में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उपर्युक्त समीकरण में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्रव्यमान का योग सदैव उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अतः द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब हम इसके पश्चात यह देखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। यह एक रासायनिक समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि आप देखिए इसमें Fe इधर 1 है, इधर 3 है, इधर H तो बराबर है, परंतु ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें संतुलन के लिए एक भी प्रयास नहीं किया गया है, कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण कहलाता है। अब हम इसे संतुलित करने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संतुलन के प्रयास में प्रथम नियम है कि
अभिक्रिया में दिए गए सभी अभिकारकों एवं क्रियाफलों को एक बॉक्स में बंद करते हैं, तो Fe और ये बॉक्स में बंद किया, H2O ये बॉक्स में बंद किया, फिर Fe3O4 इसे भी बॉक्स में बंद किया, प्लस H2। सबसे प्रथम कार्य यह करते हैं, और यह इसलिए करते हैं कि संतुलन के दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो परिवर्तन हम करेंगे बॉक्स के बाहर ही करेंगे। तो दूसरे पद में हम यह देखते हैं कि सभी अभिकारकों एवं क्रियाफलों में से ऐसा कौन है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, और उसी के आधार पर अभिकारकों एवं क्रियाफलों की संख्या को संतुलित किया जाता है। इस समीकरण में स्पष्ट है कि ऐसा यह यौगिक है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, अर्थात Fe3 है और O4 है, 7 परमाणु हैं। तो इसी के आधार पर अन्य अभिकारकों एवं क्रियाफलों को संतुलित करते हैं। तो इसके आधार पर देखिए कि इसमें कितने Fe हैं, 3। तो हम इधर Fe के बॉक्स के बाहर 3 लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर में हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4, परंतु इसमें एक ही ऑक्सीजन है, अतः इस बॉक्स के बाहर 4 का गुणा करना होगा। तो इधर 4 लगा देंगे और H2O। अब देखिए ये तो Fe3O4 ही है, प्लस ये H2 है। अब हम तीसरे पद में यह देखेंगे कि अब कौन सा तत्व असंतुलित है। तो आप देख रहे हैं कि Fe संतुलित हो गया, 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, 4 इधर 4 इधर। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु इधर 2 हैं, जबकि इधर 4 दूनी 8 है। तो अब हम बचे हुए परमाणु को तत्व को संतुलित करेंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार हम देखेंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब देखिए भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन क्यों और कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन क्यों और कैसे किया जाता है, तो इसका उत्तर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण, अधिक सूचना युक्त बनाने के लिए विभिन्न अभिकारकों एवं क्रियाफलों की भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन किया जाता है, और इसके लिए ठोस, द्रव, गैस और जलीय अवस्था के लिए क्रमशः S और L, G और एक्वस AQ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछली रासायनिक अभिक्रिया का भौतिक प्रदर्शन करने के लिए
हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। यह रासायनिक अभिक्रिया में इसमें Fe ठोस होता है, अतः इसके नीचे S लगा देंगे। यह द्रव है, अतः इसके नीचे L लगा देंगे। यह भी ठोस होता है, इसके नीचे S लगा देंगे। और ये गैस होता है, इसलिए इसके नीचे G लगा देंगे। तो ये भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शन कहलाता है।